Dear students, welcome to my today's lecture, that is affinities of gymnosperms with angiosperms. Today I'll continue this topic. In my last lecture we discussed the dissimilarities between gymnosperms and angiosperms. Today we will discuss the dissimilarities between these two groups. तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये मोस्टली वुडी ट्रीज होते हैं और रेयरली श्रब्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो हर्ब, श्रब और ट्रीज तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। और चूँकि जिम्नोस्पर्म्स वुडी ट्रीज होते हैं इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हैं वो पेरिनियल होते हैं, यानी बहुवर्षीय होते हैं, चिरस्थायी होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म्स चूँकि हर्ब, श्रब एंड ट्रीज तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं तो ये एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं। एनुअल माने एक वर्षीय, बाइनियल द्विवर्षीय, पेरिनियल बहुवर्षीय। और चूँकि जो हर्बेशियस एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब फॉर्म में पाए जाते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स मोस्टली एनुअल या बाइनियल के फॉर्म में होते हैं। और एंजियोस्पर्म्स की खास बात यही है क्योंकि ये तीनों फॉर्म में, तीनों हैबिटेट में पाई जाती है, हर्ब, श्रब, ट्रीज। तो से फॉर एग्जांपल अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो सीड्स इनके ज़मीन में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है वैसे ही सीड्स इनके जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे शावर हुआ, मानसून हुआ, या जो ज़ीरोफिटिक कंडीशंस के अंदर, जो ज़ीरिक कंडीशंस के अंदर जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, तो वो पौधे या जिनको मॉइस्चर नहीं मिला और जैसे ही मॉइस्चर मिला एक रेनफॉल से, तो ये पौधे आप भी देखते होंगे बारिश के सीज़न के अंदर सडनली आपको चारों तरफ बहुत सारी खरपतवार देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो जैसे ही शावर हुई, मॉइस्चर आया, सीड्स जर्मिनेट हुए, नए प्लांट्स में डेवलप हुए, इनमें फ्लावरिंग हुआ, फ्रूटिंग हुआ एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिफोर। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही ड्राई कंडीशंस होंगी, मॉइस्चर ख़त्म होगा, तब तक ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुके होंगे और फ्रूटिंग के बाद इनके सीड्स भी डिस्पर्स हो गए होंगे और वो डॉर्मेंट स्टेज में धरती पे पड़े हुए रहते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट जब उनका सीज़न आता है तब ये अगेन जैसे ही शावर हुआ वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये जो ख़ास बात जो एंजियोस्पर्म्स में मिलती है वो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाई जाती है। मोस्टली जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, और ये दे मे बी मोनोइशियस और डायोइशियस। अब यहाँ पे हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब ये है कि एक ही पौधे में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का पाया जाना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। और जो डायोइशियस होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और मोनोइशियस और डायोइशियस हो सकते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम वो एक ही प्लांट के अंदर मिलेगा, एक ही स्ट्रक्चर में मिलेगा, फ्लावर के अंदर मिलेगा। पर यूनिसेक्सुअल भी ये पौधे होते हैं क्योंकि उसमें मेल फ्लावर्स अलग मिलेंगे और फीमेल फ्लावर्स। तो वी कैन से एंजियोस्पर्म्स कैन बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, और मोनोइशियस और डायोइशियस ये दोनों हो सकते हैं। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये मोस्टली जो है ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। रेयरली दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन्स, इनमें कायिक जनन नहीं पाया जाता है और इसी कारण ये क्विकली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइजेशन पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये वेरी कॉमन होता है। अब हम बात करते हैं वुड स्ट्रक्चर की। तो जब हम आपके वेस्कुलर टिश्यूज़ की,
तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में आपको पता है कि वैस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जब हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो है 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और वो 4 एलिमेंट्स है वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। सिमिलरली अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो ये भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। उसमें आपका सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, दीज आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब जिम्नोस्पर्म्स में जब हम बात करेंगे तो जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, साथ में इनमें जाइलम फाइबर्स भी नहीं पाए जाते। चूँकि इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती और जाइलम फाइबर्स भी नहीं पाए जाते, तो जो वुड बनती है वो वुड कंपैरेटिवली सॉफ्ट वुड बनती है एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म्स। और जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में जो सिर्फ सेल्स पाई जाती है उसके साथ कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती, उसकी जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती हैं, और साथ में फ्लोएम फाइबर्स नहीं पाए जाते, फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। लेकिन जब हम ब्रॉडली बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स आर वेसललेस प्लांट्स, जिसके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती। लेकिन रेयरली कुछ जिम्नोस्पर्म्स जो कि इवोल्ड जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर वेसल्स पाई जाती है, लाइक एफिड्रा के अंदर पाई जाती है, नीटम में पाई जाती है, तो दे आर वेसल जिम्नोस्पर्म। पर मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाई जाती एंड कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में नहीं पाई जाती। एंजियोस्पर्म्स में आपका जाइलम एंड फ्लोएम, इनमें चारों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में कोन्स होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये कोन्स नहीं पाए जाते। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं वो फ्लावर में पाए जाते हैं, फूल, इसमें पुष्प लगते हैं, उस पुष्प में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पाया जाता है। और जैसा एंजियोस्पर्म्स में जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के साथ में सेपल्स और पेटल्स होते हैं, ये सेपल्स और पेटल्स जो हैं ये ब्यूटिफाइंग डिवाइसेस है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स जो कि ब्यूटिफाइंग डिवाइसेस हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ब्यूटिफाइंग डिवाइसेस लाइक सेपल्स एंड पेटल्स आर एब्सेंट, क्या होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। पॉलिनेशन जो जिम्नोस्पर्म्स में होता है वो सिर्फ एनिमोफिलस टाइप का होता है, यानी हवा के द्वारा, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिलस के साथ साथ एंटोमोफिलस भी हो सकता है, वो हाइड्रोफिलस भी हो सकता है, वो जूफिलस यानी एनिमल्स के द्वारा भी हो सकता है। तो इंसेक्ट्स, पानी या एनिमल्स किसी के भी द्वारा ये पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है। और यही कारण है कि पॉलिनेशन के माध्यम अनेक हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स के कंपैरिजन में एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओव्यूल्स जिम्नोस्पर्म्स में जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, और एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड विद इन ओवरी वॉल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, यानी जो आपका गाइनोशियम होता है, उसमें तीनों स्ट्रक्चर्स ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाए जाते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन फ्लावर। फ्लावर में, गाइनोशियम में तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म्स में आर्चिगोनिया बनते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, आर्चिगोनिया फॉर्म्ड इन फीमेल गैमेटोफाइट, बट आर्चिगोनिया डू नॉट फॉर्म इन एंजियोस्पर्म्स, आर्चिगोनिया नहीं पाए जाते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है उस मेल गैमेटोफाइट में प्रोथेलियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, बट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोथेलियल सेल्स नहीं बनती हैं मेल गैमेटोफाइट में। जब पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जब वो जर्मिनेट होता है मेल गैमेटोफाइट में, जो आपका माइक्रोस्पोर होता है, तो उसमें प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, बट इन एंजियोस्पर्म्स जो एंडोस्पर्म है वो
फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और यही कारण है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्म जो होता है, चूँकि फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, इसलिए एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। पर इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न के कारण बनता है। उनमें एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न पाया जाता है। तो एक फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न जब होता है तो उसके द्वारा एंडोस्पर्म बनता है। तो ट्रिपल फ्यूज़न से एंडोस्पर्म जो बना वो ट्रिप्लॉइड हो गया। बट जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म्स में क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसमें क्लीवेज होता है, जिससे मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं, इसे हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी इज एब्सेंट। जिम्नोस्पर्म्स में जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जो आपका 2n या डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस बाद में उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स जाइगोट डज नॉट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, डज नॉट, नहीं होता है उसके अंदर, चूँकि सीड्स जो हैं वो ओवरी वॉल के अंदर नहीं होते हैं, तो फ्रूट फॉर्मेशन जो होगा वो एब्सेंट होगा जिम्नोस्पर्म्स में। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जो सीड जो यहाँ पर बनते हैं उन सीड्स में, किस में, जिम्नोस्पर्म्स में, तो जो सीड्स बनते हैं वो सीड्स जो है उसमें कई सारे मोड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल मौजूद होंगे, और साथ में उसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस डेवलप हो जाएंगे ताकि वो सारी चारों दिशाओं में डिस्पर्स हो सके। और जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें सीड डिस्पर्सल मोड जो हैं वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। उनमें साथ में कांटे डेवलप हो जाएंगे ताकि वो एनिमल से चिपक के जा सके, उनमें विंग्स डेवलप हो जाएंगे ताकि हवा से उड़ के जा सके, उसमें फैदरी ब्रिस्टल्स डेवलप हो जाएंगे जिससे वो इवन हवा से उड़ सके। तो इस तरह से सीड्स में कई मॉडिफिकेशंस के साथ में उनमें कई तरह के माध्यम हो जाते हैं सीड्स को डिस्पर्स करने के। लेकिन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड डिस्पर्सल के माध्यम जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट dissimilarities between gymnosperms and angiosperms. Thanks.